नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 वाली जो अभी प्रोसेस हुई है उसके बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुकी है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जहां पर काउंसलिंग करवाने गए थे वहां से वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है और उन अभ्यर्थियों का ये जानना है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। और साथ में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है कि सर अगर एएनएम कर लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। छोटी से इस वीडियो में मैं आपको बातें समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक करने से आपका कोई खर्चा नहीं लगता और लाइक करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन ज़रूर आ जाता है कि अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देख रहे हैं, अपना बनाया हुआ वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो लाइक कर रहे हैं। तो आपको लाइक ज़रूर करना है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, वो भी आपके लिए छूट है। बात करें एएनएम एडमिशन 2023 वाली प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस जो है वो वैसे कंप्लीट हो चुकी है। काउंसलिंग भी आपकी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद में उसी दिन जिन जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था या कहें कि फाइनल जिनको कॉलेज मिल चुकी है उनकी लिस्ट भी जहां काउंसलिंग हुई थी वहीं से जारी कर दी गई है और बच्चों को पता भी चल चुका है कि उनको कॉलेज मिली या नहीं मिली। और किसी बच्चे ने, मान लीजिए कोई चूरू ज़िले से बच्चा है और वो जयपुर में यदि काउंसलिंग करवाने गया था तो उसको सिर्फ जयपुर की लिस्ट देखने की आवश्यकता है, बाकी किसी भी ज़िले की लिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो जारी हुई है वहाँ की तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जहाँ काउंसलिंग करवाई है वहीं से पता चलेगा कि आपको उस जयपुर में कॉलेज मिली है कि नहीं मिली। मेरे जयपुर का तो मैंने नाम लिया है, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको मतलब कि चूरू से यदि आप जयपुर चल करके काउंसलिंग करवाने गए हैं या सिरोही से आप राजसमंद काउंसलिंग करवाने के लिए गए हैं, तो आप जहां काउंसलिंग करवाने के लिए गए थे वहां की जो नेम लिस्ट, फाइनल जो नाम लिस्ट जारी हुई है वही आपको देखनी है। अन्य ज़िलों की आपको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी में आपका नाम आ सकता है। बाकी जगह तो आपका नाम वैसे आएगा नहीं, क्योंकि आप काउंसलिंग करवाने भी वहाँ नहीं गए और काउंसलिंग एक कैंडिडेट एक ज़िले में करवा सकता था। और जिन जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल गई है, ये जो आपकी कॉलेज है वो एएनएम कॉलेज है और अभी आपकी 2 साल की एएनएम की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 2 साल का मतलब है 24 महीने की, और हो सकता है कुछ जगह क्लासेस स्टार्ट हो गई हो या आने वाले 5-7 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। 24 महीने को कुछ इस प्रकार से करवाया जाएगा। 18 महीने पढ़ाई करवाई जाएगी, 6 महीने आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब है कि ये जो 6 महीने रहेंगे यहाँ पर पूरे तरीके से आपको किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दी जाएगी या किसी क्लिनिक में ड्यूटी लगा दी जाएगी। वहाँ पर आप इंजेक्शन को किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से जो कांच वाले इंजेक्शन होते हैं वो तोड़ने होते हैं, किस प्रकार से उसको जो सिरिंज होती है उसमें भरनी होती है दवाई को, किस प्रकार से कौन से इंजेक्शन जो मेन की जो नर्स माफ़ी चाहूँगा नर्स जो होती है, और कुछ आपको पता है मांस में लगते हैं, जैसे हाथ का जो एक साइड का हिस्सा होता है दूसरी साइड का हिस्सा तो वहाँ, और कुछ लगते हैं वेन में, तो वो भी वहाँ आपको सीखने को मिलेगा किस प्रकार से इंजेक्शन लगाने होते हैं, किस प्रकार से कैनुला जो है वो फिक्स करनी होती है, किस प्रकार से एक पेशेंट को ट्रीट करना होता है। कोई पेशेंट यदि ज़्यादा घबराया हुआ है, चोट उसको ज़्यादा लगी हुई तो घाव को कैसे साफ करना है, वो सारी बातें वहाँ आपको सीखने को मिलती है। और 18 महीने आपकी पढ़ाई होगी। 18 महीने पढ़ाई में आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल की पढ़ाई होगी। और ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होगी इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, इतने बढ़िया से आपको तैयारी करनी है, इतने बढ़िया से इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि इन 2 सालों में आपके अलावा कोई दूसरा कॉलेज टॉपर न हो। जिस कॉलेज में आप हो वो कॉलेज आप टॉप करें या फिर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आप टॉप करें। कहने का मतलब ये है, आपके यहाँ पर जो नंबर बने 2 सालों को मिलाकर के यदि 90 नंबर 80% एग्रीगेट यदि आप बना लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एएनएम में प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर आपकी मार्कशीट अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में यदि हम एएनएम के बारे में बात करें, जो आपको एएनएम कॉलेज मिली है इसमें जो 2 साल का आपका कोर्स है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, बिल्कुल फ्री होगा, किसी प्रकार की कोई आपकी फीस नहीं लगेगी। हॉस्टल सुविधा भी आपके लिए फ्री है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल का भी चार्ज लगेगा, वो भी आपके लिए फ्री है। जहाँ जहाँ राजस्थान के ज़िले में एएनएम कॉलेज है वहाँ हॉस्टल भी बने हुए हैं। यहाँ पर मुझे जो अभ्यर्थियों से बात हुई है वहाँ पर जानने को ये मिला कि कॉलेज की जो फ़ीस है वो तो बिल्कुल फ्री है, जो हॉस्टल भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन खाने पीने का 2 से 3 हज़ार रुपये जो है वो उनको चार्ज देना पड़ता है। इसमें हमारा 1 महीने का खाने का जो खर्चा है वो हॉस्टल की तरफ से ही होता है, बस इतना चार्ज हमें देना पड़ता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई और शुल्क नहीं है। हो सकता है कहीं पर ये 2,000 हो, कहीं पर 3,000 हो, कहीं पर 2,500 हो, वो खाने के हिसाब से हैं। बाकी मुझे जो कैंडिडेट ने बताया वो 2,000 रुपये बताए। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका जो हॉस्टल खर्चा है वो कितना लग रहा है, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी पता चल जाए। और
आपको जो मैंने 80% और 90% वाला बताया था, इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप 80 और 90% बनाइए, ये भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। अब यदि बात करें कि एएनएम करने के बाद आगे क्या होगा, और उससे पहले मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के चिंतित हैं। तो वेटिंग लिस्ट का देखिए, वैसे तो कोई फिक्स नहीं है। किसी ज़िले में यदि 45 सीटें थी, 45 के 45 अभ्यर्थी पूरे हो गए, उसके बाद में आपका नंबर 46 या 47वें नंबर पर था, तो आपको वहाँ से जहाँ काउंसलिंग करवाई वहाँ से वेटिंग लिस्ट में बोला गया। लेकिन यदि 45 के 45 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल एडमिशन ले लेते हैं, मतलब कि कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं रेगुलर तरीके से, तो यहाँ पर ये जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर यदि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो एडमिशन करवाने के बाद आगे 15 दिन कॉलेज जारी रखता है या 10 दिन रखता है, बाद में अपना नाम वगैरह कटवा लेता है, या फिर जो उनको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने होते हैं, फाइनल जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाने होते हैं, वहाँ पर यदि टाइम पर वो जमा नहीं करवाते तो उनकी सीट खाली हो जाती है, यहाँ से वेटिंग वाला जो कैंडिडेट है वो उठा लिया जाता है। और इसकी जो लिस्ट कहें, हो सकता है लिस्ट की सूचना हमें न मिले, लेकिन कॉलेज के द्वारा आपको कॉल वगैरह ज़रूर कर दिया जाएगा एक बार कि भी आपका वेटिंग लिस्ट में नाम था, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाना। ऐसी सूचना आपको कॉलेज वगैरह से मिल जाएगी। लिस्ट वगैरह हो सकता है कोई वेबसाइट पर डाली जाए, हमारे तक नहीं पहुंचे, ऐसा भी कारण हो सकता है, लेकिन कॉल या SMS के माध्यम से आप तक सूचना ज़रूर पहुँच जाएगी। और आप समय समय पर जहाँ पर आपने काउंसलिंग करवाई थी, जहाँ पर आप वेटिंग लिस्ट में हो, वहाँ से आप समय समय पर पता करेंगे तो आपको जानकारी भी मिल जाएगी। और सीटें यदि फुल हो जाती है और आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीटें फुल है, तो आपको कहाँ लेकर के जाएंगे वो, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें नर्सिंग कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, एएनएम कोर्स करने से क्या फ़ायदा है। देखिए, आज के समय की यदि मैं बात करूं वर्तमान की, तो आज के समय में आपको पता है पूरे देश भर में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी एक प्रकार से कहें तो अपनी चरम सीमा पर ही है। काफ़ी सारे युवा अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। और प्राइवेट जॉब भी, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है। लेकिन यदि मैं बात करूं नर्सिंग कोर्स की, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो कोर्स है वो है नर्सिंग कोर्स। चाहे आप एएनएम की बात कर लो, चाहे आप जीएनएम की बात कर लो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात कर लो, किसी भी कैंडिडेट ने एएनएम नर्सिंग कोर्स, जीएनएम नर्सिंग कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स या कोई भी एमबीबीएस वगैरह कुछ भी कर रखा है, कोई भी नर्सिंग कोर्स, तो वो अभ्यर्थी बेरोज़गार नहीं है। वो कैसे ना कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, गवर्नमेंट में उसका नंबर, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, गवर्नमेंट में अपना सिलेक्शन वो करवा लेता है अच्छी पढ़ाई करके। तो वो सारे अपॉर्चुनिटी जो है, सारे अवसर आपको मिल जाते हैं। आप यदि गवर्नमेंट में नहीं भी लगते तो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। और इसकी एक खास बात ये होती है नर्सिंग कोर्स की, कि आपने नर्सिंग कोर्स यदि कर रखा है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, 20,000 के रुपये के लगभग यदि आपको सैलरी मिल रही है, जैसे जैसे आपका काम करने का समय बढ़ेगा, जैसे अभी आपको काम करने के लिए 3 साल हो गए काम करते हुए, नर्सिंग कोर्स किए हुए 3 साल हो गए, किसी हॉस्पिटल को आपने 3 साल तक ज्वाइन कर रखा था, ये आपकी सैलरी बनी हुई थी। और बाद में यदि आपको काम करते 6-7 साल हो जाते हैं तो भी आपकी ये सैलरी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ये 25,000 तक या 26,000 तक पहुँच जाएगी। मतलब कि जितना आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे ही आप किसी और जगह पर यदि इंटरव्यू वगैरह अपना देंगे, किसी और हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे, सैलरी की अपनी मांग करेंगे, कहेंगे कि मुझे इतना अनुभव है, तो उसी के हिसाब से आपकी सैलरी जो है आपके अनुभव पर डिपेंड करती है। और आज के समय की बात करें तो नर्सिंग कोर्स वाला कोई भी अभ्यर्थी जो है वो बेरोज़गार नहीं है। वो अपना कैसे भी करके कोई हॉस्पिटल वगैरह, कोई ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करके अच्छे खासे तरीके से अपने जो जीवन है वो यापन कर रहा है। ये हो गई नर्सिंग कोर्स की बात। और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मैंने बता ही दिया है। और वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, इस वीडियो में और कुछ जानकारी हम बोलें तो इससे बेटर ये रहेगा कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया वो आपके समझ में आया होगा। और जिस किसी अभ्यर्थी ने अपना बीएड वगैरह जो भी कोर्स, अच्छा वो परसेंटेज वाली बात तो रही गई, परसेंटेज वाली बात मैं बता देता हूँ। राजस्थान में या फिर अन्य स्टेट में गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, आप सभी को मालूम है गवर्नमेंट वैकेंसी तो हर स्टेट में, या फिर हम राजस्थान की यदि अपने बात करें तो राजस्थान में गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। कुछ वैकेंसी एएनएम के आधार पर ऐसी होती है जिसमें एग्जाम होता है, जिसमें यदि आप एग्जाम अच्छे तरीके से पास करते हो तो आपकी जो है जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो प्रतिशत, परसेंटेज के आधार पर होती है, और उसमें जो परसेंटेज देखा जाता है आपकी 10th क्लास का परसेंटेज और आपने जो कोर्स कर रखा है एएनएम का उसके परसेंटेज। उसके जैसे पहली साल में यदि आपके 90 नंबर थे, दूसरी साल में आपके 80 नंबर थे, या फिर कहें कि ओवरऑल यदि आपने दोनों सालों को एएनएम के मिला करके आपने 90 नंबर बना रखे हैं, और 10th क्लास में भी यदि हम बात करें तो आपके 90% थे, एएनएम में भी आपने 90% बना लिए। तो यहाँ पर
2000 मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है और परसेंटेज बेस पर लेना है, राजस्थान सरकार को परसेंटेज बेस पर अभ्यर्थियों का चयन करना है। तो जो एएनएम के कैंडिडेट होते हैं उनका 10th क्लास का परसेंटेज और जो टेक्निकल कोर्स होता है जिसको एएनएम कोर्स या फिर जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो भी आपने कर रखा होता है वो टेक्निकल कोर्स होता है, उसका परसेंटेज दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ 90 ही बनेगा। और ये जो 2000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको फाइनल जॉब दी जाएगी, परमानेंट जॉब भी आती है, अस्थायी जॉब भी आती है, तो जब जॉब इनको दी जाएगी तो ये जो परसेंटेज है दोनों क्लासों को जोड़कर आधा करने का, इस प्रकार से मेरिट बनाई जाती है। और इस प्रकार से मेरिट बनाने के बाद इन 2000 बच्चों में यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपका फाइनली गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो जाता है, बिना एग्ज़ाम दिए हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस कक्षा में जो आप अभी कोर्स करेंगे उसमें अच्छे से अपनी तैयारी वगैरह करके अच्छे नंबरों से आपको पास होना। यहाँ पर यदि थोड़े कम भी हैं तो आपके पास मौका बचा हुआ है, आप इसमें अच्छे नंबरों के साथ पास हुए एएनएम में, ताकि जब ये आधा किया जाए, इनका एवरेज लिया जाए 10th और एएनएम जो आपका नर्सिंग कोर्स है, ये परसेंटेज जो है यहाँ बनने वाले एवरेज करने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो आपकी जॉब के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। जो परसेंटेज बेस पर भर्ती आने वाली है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी लगभग वैकेंसियाँ एग्ज़ाम के आधार पर आती है, तो उसमें आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पास करने के बाद डायरेक्ट जॉब जो है मिल ही जाती है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों को नर्सिंग कॉलेज मिल चुका है एएनएम के रिगार्डिंग, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास ई न्यूज़ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा किन किन अभ्यर्थियों को कॉलेज कहाँ पर मिली है और आप कौन से ज़िले से हैं, कॉलेज कहाँ मिली है, दोनों बातें आप ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।